आज का हमारा जो सेशन है उसमें मैम हमें ये बताएंगी कि वो सीधे आज गीता गीता जी के ज्ञान जो बच्चे उनके उनकी ज्ञानशाला में आते हैं उनके पेरेंट्स से, उनके अभिभावक से बात करेंगी और उनके अभिभावक को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बच्चों के साथ उन्हें पढ़ने भेजने के लिए, और उन क्या क्या चुनौतियां आती हैं उसके बारे में वो उनसे चर्चा करेंगी। तो मैम का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं। हाँ। गीता जी, पहले अगर तो पॉसिबल होगा तो आप वीडियो ऑन कर लीजिएगा जिससे कि हम लोग देख सकें। ओके मैम। पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगी, आपने अपना कीमती समय अम, अब इस सेशन के लिए दिया, तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। स्नेहा मैम को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस सेशन के लिए बुलाया। तो अभी जितने भी लोग मौजूद हैं तो उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो जैसा कि आज का सेशन स्नेहा मैम ने बताया, माता पिताओं के साथ है, जिसमें माता पिता के मतलब नजरिए से मुझे समझना है कि उनको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब वो बच्चों के साथ मतलब अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनकी पढ़ाई पे कैसे ध्यान देते हैं। तो ये सब चीजें, उनकी क्या क्या बड़ी समस्याएं हैं जो मुझे समझनी है, स्पेशली जो पढ़ाई के समय जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि जब उनको पढ़ाते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो ये मैं समझना चाहूंगी सभी माता पिताओं से। तो सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगी कि बच्चों को, जैसे बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप क्या करते हैं, मतलब उनको डांटते हैं या कैसे मनवाते हैं अपनी बात। मैम और एक बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा, पेरेंट्स नहीं थोड़ा सुन पाई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर माता पिता मतलब आपको अपनी बच्चों से कोई बात मनवानी होती है, जैसे अगर आपको पढ़ने के लिए कहना होता है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप मतलब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब डांटते हैं या फिर प्यार से समझाते हैं, या फिर मतलब कोई ऐसे छोटा मोटा पुरस्कार देते हैं जैसे कि चॉकलेट मिलेगी अगर पढ़ोगे तो क्या करते हैं कि बच्चे पढ़ने लग जाएं। पहले तो मतलब प्यार से पहले पूछ लेते हैं, बताते हैं, उसके बाद जब प्यार से नहीं समझते थोड़ा सा डांटना ही पड़ता है। तो अच्छा। अपने तो आप बैठ जाते, उसको जो होमवर्क मिलता है ना, वो होमवर्क बना लेने के बाद वो अपना से और नहीं पढ़ सकता है। मतलब मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया और नहीं पढ़ेगा, मायने अच्छा, रखता है उसको। होमवर्क होमवर्क हो गया, बस हो गया पढ़ाई। मतलब होमवर्क के अलावा एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करते हैं। हाँ, बोलते हैं हमको मैम और बोल भी नहीं किए। बोले अरे अलग से भी तो अपना पढ़ सकता है ना। और नहीं, हमको मैम हम्म, नहीं बोली है। चलो मैम बोलेगी तभी पढ़ेगा, मतलब और आगे नहीं पढ़ सकता है। बच्चे की उम्र ये क्या है? चीज ये अभी 6 साल चल रहा है अभी। अब तीन बच्चा है, अच्छा, तीनों बच्चा। क्या नाम तीन है? बच्चा, तीनों अच्छा, आता है। तीनों मैम गीता मैम से पढ़ते हैं? हाँ जी। ठीक है, तीनों किस क्लास में है? एगो तो अभी है 6 में, एगो है 3 में, अभी यूकेजी में एगो ये छोटा बच्चा है। तीनों के स्वभाव में कैसा, तीनों के स्वभाव एक जैसा है कि अलग अलग है तीनों का स्वभाव, तीनों का व्यवहार व्यवहार? के तो जैसे कि वो अलगे अलगे है, 3 गो है तो अलगे है ना। उसे जो छोटा है वो तो कभी हाँ। बात लेता नहीं है। हम्म। तो बोलता है कि हम है, उसे दीदी सबसे ही अपने ही करने लगता है। बोला हम ज्यादा है, हम अपने बना लिए हैं होमवर्क और आगे नहीं। हम्म। मतलब तीनों बच्चों के व्यवहार में भी अंतर है। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम? तो ये गीता जी। हम्म, हम्म, गीता जी, आवाज जा रही है ना आप तक? एक मिनट मैम, थोड़ा सा वही एक पेरेंट्स फोन की म्यूट। थी इसलिए। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। चल, ठीक है। ठीक है मैम। जी हो गया। तो ये वाली समस्या बहुत होती है, हर जगह होती है कि मतलब होमवर्क के बाद बच्चे ज्यादा उसके आगे कुछ पढ़ाई नहीं करना चाहते, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज है जिसमें मतलब 99% लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता वो चीज, मतलब एक तरीके से मजबूरी में पढ़ाई करनी पड़ती है।
पढ़ाई में मतलब इंटरेस्ट जगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसी वजह से हाँ बच्चे मतलब पढ़ाई नहीं करते। सिर्फ जो चीजें जरूरी है, जैसे होमवर्क जरूरी है, नहीं तो टीचर से डांट पड़ेगी तो उस डर से कर लेते हैं। उसके अलावा टेस्ट के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन अलग से बच्चे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये समस्या सबके साथ होती है अक्सर। तो पहले तो आपको मतलब समझने की कोशिश करनी है कि पहले कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे, क्या चीज है जिसमें बच्चे को मतलब ऐसी क्या चीज है जिसमें बच्चे को मजा नहीं आ रहा। पहले उनके पसंद की चीजें पूछें कि उनको कौन कौन सा विषय पसंद आता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, मतलब कौन कौन से विषय में उनको मतलब रुचि है, पहले ये समझें। फिर मतलब उससे क्या होगा कि मतलब वो वाला जो विषय है जिसमें उनको रुचि है, मतलब वो थोड़ी देर मतलब पढ़े, उसके बाद फिर मतलब पहले ये वाला सब, उसके बाद वो वाला सब्जेक्ट पढ़े जिसमें रुचि नहीं है। तो हो सकता है कि बाद में उनको मतलब लगे कि दोनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके पढ़ें तो ठीक रहता है। और अगर मतलब वो जो सब्जेक्ट में रुचि नहीं है, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए मतलब आपको थोड़ा सा बच्चों को ज्यादा मतलब प्रेरणा देनी पड़ेगी। जैसे उनसे बोल मतलब उनको कुछ ना कुछ छोटे छोटे पुरस्कार दीजिए, कि मतलब चॉकलेट, टॉफी, या उनके पसंद का खाने में कुछ बना दीजिए, तो उससे बच्चे को मतलब उसको पढ़ने में और रुचि मिलेगी। और उसके अलावा अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो उनको अपनी तरफ से आप समझाने की कोशिश कीजिए, या फिर टीचर के साथ उनको एक्स्ट्रा क्लास करवाइए। इस तरीके से उस विषय से मुझे जो लगता है मैम, मैं कहना चाहूंगी कि उस विषय से संबंधित कुछ भी जैसे गणित में पहाड़ा याद करने, टेबल याद करने में अगर उसका मन नहीं लगता है तो उससे संबंधित कोई गेम कराइए, या मैम के साथ मिलके कोई ऐसी गतिविधि कराइए जैसे खेल खेल में वो बच्चा फिर उसमें इंटरेस्ट, उसकी रुचि उसमें बढ़े। डांट के हमेशा मार के तो नहीं होगा, फिर उसका उससे उस विषय से उसका मन हटता जाएगा। किसी के साथ भी होता है, अगर हम जिस चीज के लिए फोर्स करते हैं, जिस चीज के लिए ज्यादा हम उसको डांटते हैं या कहते हैं, आपके साथ भी होता होगा। अगर आपको किसी बात के लिए बार बार बोला जाए, कई बार उस बात से मन हट जाता है। जिस चीज में आपकी रुचि ज्यादा होगी वो उस काम में मन लगता है। तो इसलिए उस कुछ गतिविधि के साथ उसका धीरे धीरे उसमें रुचि बढ़ानी होगी। यस मैम। मैम, वो काफी बोलते हैं ज्यादातर ये मोबाइल देखने में ज्यादा ध्यान देते हैं, उसके वो लिए क्या हाँ, कर। ये मोबाइल तो बड़ी समस्या है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये बड़ों के साथ भी ऐसी समस्या आती है आज के समय में। मोबाइल से दूर रह पाना मतलब बड़े लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल है। और मतलब क्योंकि मतलब अब ज्यादातर पढ़ाई भी ऐसे ही हो रही है ऑनलाइन, तो इस वजह से मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन सबके अंदर है। तो मोबाइल से ध्यान भटकाने के लिए थोड़ी देर के लिए मोबाइल आपको ले लेना चाहिए। और मतलब जब बच्चा पढ़ रहा हो तो उससे मोबाइल दूर रखना चाहिए। मोबाइल अच्छा भी है बुरा भी है, और किसी भी चीज की बहुत ज्यादा अब जब उपयोग करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा नुकसान बुरा होता है। तो मोबाइल में ही कुछ कुछ ऐसे गेम या मतलब वो खेल खेल में होते हैं ना, जैसे मैंने देखा बहुत छोटे बच्चों को लोग कविता भी उसमें सुनाते हैं, तो बच्चा इंटरेस्ट के साथ उसमें मतलब उसमें उसकी रुचि आती है। तो उसमें आप देखें कि बच्चा मोबाइल में देख क्या रहा है, उसका पहले उस चीज से हटा के उसको जैसे उस विषय से, जिस विषय में उसका मन नहीं लगता उस विषय से रिलेटेड कोई भी वीडियो या कुछ दिखाएं कि जैसे उसकी उस विषय में भी रुचि बढ़े। बस फोन कर ले इतना बड़बड़। मैम मतलब पेरेंट्स का कहना है कि जब तक हम लोग बच्चे को देखते हैं कि चलो उसको बोलते हैं कि कविता पढ़ो, तो जब तक उसको देखते हैं कि कविता पढ़ो तब तक वो कविता देखता है। फिर पेरेंट्स तो मोबाइल देख के एनी टाइम बच्चे के पास रहते नहीं है, मोबाइल देख के अगर पेरेंट्स साइड हो जाते हैं तो बच्चे फिर अपने पसंद का जो उनको गेम खेलना हो या रोबोट क्या वीर द रोबोट वो क्या क्या आता है कार्टून वगैरह बहुत वो सारे सब में गेम आते हैं, हाँ। गेम में। तो गेम का नहीं, आपको बच्चों पे थोड़ा सा मतलब फिर देखना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मतलब गेम का मतलब बहुत तेजी से नशा होता है। और गेम का भी एक टाइम रखना चाहिए, जैसे 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे, उसके बाद आपको फोन ले लेना चाहिए। एक टाइम टेबल बनाना चाहिए प्रॉपर।
मतलब उसमें आप मतलब पढ़ाई का समय रखें, थोड़ी देर मतलब गेम का भी समय रखें, थोड़ी देर फोन हटा दें, और मतलब योगा या फिर मेडिटेशन का समय रखें जिसमें बच्चा आंख बंद करके फोन से दूर रहे। और तो इन सब चीज मतलब अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, जैसे बच्चे को बाहर खेलने के लिए या फिर योगा के लिए प्रेरणा देंगे, तो बच्चा थोड़ा मतलब फोन से उसका ध्यान भटकाया जा सकता है। शुरुआती दिनों में तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको भी उसके साथ लगना पड़ेगा। धीरे धीरे आप जब उस आपको विश्वास हो जाए कि बच्चा को हम फोन दे रहे हैं तो वो मेरे कहे अनुसार ही जो चीज मैंने बोली है वही देखेगा, तब आप उसको छोड़ सकते हैं। हमें पता है आप लोगों के पास बहुत काम होता होगा और कई बार ये भी लगता है कि बेटा फोन लो और मैं अपना काम कर लूं, ऐसा होता होगा। लेकिन ये गलतियां हम ही से होती है, हम ही से शुरुआत होती है। तो जब उसको ये इस चीज की एडिक्ट मतलब वो नशा जब हो जाता है, उसको दिन भर गेम खेलना है, तो थोड़ा सा हमें उसको उस चीज से दूर करने के लिए थोड़ा टाइम उस देना पड़ेगा। या फिर घर में कोई ऐसा है बड़ा बुजुर्ग, उसके पास बैठा दीजिए और बोलिए कि देखते रहिए ये बच्चा क्या देख रहा है। तो थोड़ा इस शुरुआती दिनों में समय लगेगा, समय देना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसको उस चीज से दूर किया जा सकता तो क्या अपन बच्चा लेके कुछ सवाल हन कि बच्चा सब किना करे थे कहना माने जैसे पढ़े गए घर तो पढ़े ले बैठे थे कि नहीं बैठे थे। है। हाँ, आप लोग के जो सवाल हैं आप लोग मैम से करिए। कौन सी हम्म, आप लोग आए कि ना पूछिए। अभी इस समय यदि बच्चा रहता ना मैम तो खुद ही समझता कि हमको मैम वहाँ क्या बोल रही है, तो उसी के आधार पर वो चलता है और चलेगा भी। जितना हम लोग बोलते हैं ना वो लोग तो अनवैल्यू कर देता है, बोला मैम नहीं ना बोली है, अगला ऐसे सेशन करता है। बच्चों के अच्छा, साथ होगा फिर तो। तो हाँ, फिर तो मतलब अगला सेशन बच्चों के साथ होगा। हाँ इसमें गीता जी, पता है मतलब अगली बार हम लोग सारे बच्चों को बैठा के, और आपकी जैसे आप लोग पेरेंट्स के साथ हो रहा है वैसे ही बच्चों के साथ किया जाएगा। यस। माता पिता और ज्ञान दूतों की थोड़ा और बातें होनी चाहिए, ताकि दोनों मतलब चीज लोग एक ही बात बताएं मतलब बच्चे को। कई बार होता है कि टीचर कुछ अलग बताती हैं, माता पिता कुछ अलग बताते हैं, फिर बच्चा सोचता है कि मैं किसकी बात सुनूं। माता पिता अलग तरीके से मतलब पढ़ाना चाह रहे हैं, टीचर अलग तरीके से बता रही, टीचर ये मतलब होमवर्क दे रही हैं और माता पिता कुछ और पढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो माता पिता और ज्ञान दूतों के बीच जो बातें होती हैं वो थोड़ा सा मतलब हफ्ते में या महीने में एक बार होनी चाहिए, ताकि ये सब बातें डिस्कस कर सकें कि बच्चों के साथ मतलब कैसे मतलब उनको पढ़ाना ठीक रहेगा, ताकि दोनों एक ही बात मतलब तरीके से बच्चे को समझा सकें। बच्चा मतलब वो कंफ्यूज ना हो कि किसकी बात मानूं, माता पिता की या वो की। और जैसे कि आपने बताया कि बच्चे सिर्फ होमवर्क से ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, तो होमवर्क ही ऐसा बनना चाहिए जिसमें बच्चे को अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। होमवर्क में ही मतलब ऐसी चीजें मतलब आनी चाहिए, जैसे पढ़ाई मतलब ऐसी चीजें आनी चाहिए ताकि होमवर्क एक कंप्लीट चीज हो जाए, कि बच्चे को होमवर्क के अलावा अलग पढ़ाई करने की जरूरत ना पड़े। होमवर्क में ही मतलब कुछ अच्छी चीजें देनी, मतलब एक मतलब कुछ गेम भी दे दिया खेलने के लिए। उसके अलावा पढ़ने के लिए तो दे ही दिया कि कुछ याद करके आना और कल सुनाना, और कुछ लिखने के लिए भी दे दिया, तो होमवर्क में सारी चीजें मतलब इंक्लूड किया जा सकता है। ये सुझाव तो मतलब ज्ञान दूतों को मतलब देना ठीक रहेगा, ताकि मतलब बच्चों को मतलब अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। और आप लोग ये भी कर सकते हैं कि अपने भी बचपन का मतलब जो भी अनुभव है वो बच्चों के साथ बांट सकते हैं, कि आप कैसे पढ़ते थे, आपको टीचरों से डांट पड़ती थी कि नहीं कर पड़ती थी। उसके अलावा आप जब घर पे रहते थे तो अपना दिनचर्या कैसे बिताते थे। इससे मतलब बच्चों को आप में मतलब आपकी बात सुनने में थोड़ा मतलब मजा आएगा। उसके अलावा आपको बच्चों के साथ मतलब जैसे जो भी बच्चे पसंद का गेम चाहते हैं, जैसे पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, या फिर मोबाइल में भी जो गेम चाहते हैं, तो आप बच्चों के साथ थोड़ी देर खुल भी खेलें। तो उससे क्या होगा कि आप में और बच्चों आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे, उनको लगेगा कि आप लोग मतलब उनके जैसे हैं, उनकी तरह आप भी मतलब
सब चीजें पसंद करते हैं, तो बच्चे आपसे खुल के अपनी बात कह सकेंगे। तो आपको बच्चों के साथ मतलब थोड़ा अधिक समय बिताना चाहिए, साथ खाना खाना चाहिए, साथ कुछ खेल भी खेलना चाहिए, और बच्चों को कहानी सुनानी चाहिए। कहानियों से भी बच्चों को प्रेरणा मिलती है, तो रोज एक कहानी भी सुना सकते हैं। बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं तो बच्चे फोन से दूर रहेंगे, ये भी एक तरीका होता है। बैठ लगल तोहर खाना बना मतलब मैम यहाँ अधिकतर कृषि से सब बिलोंग करते हैं ना, तो यही यहाँ पे कमियां है थोड़ा सा, कि बच्चों हम्म। को टाइम नहीं देते हैं। बोलते हैं बच्चा को जा बेटा बैठो पढ़ो पढ़ो, बच्चा कॉपी खोल हम्म। के बैठा हुआ है, बस उसके पास पढ़ाने वाला कोई है नहीं। हाँ पढ़ रहा है, उसको हम्म। जो मन करता है वो और मतलब पढ़ने के लिए तो और बैठा बच है, बट क्या पढ़ रहा है वो नहीं है। होमवर्क बन जाता है उसका, स्कूल का ट्यूशन का होमवर्क बन जाता है, बस उसके बाद हो गया। और ज्यादातर ये बोलने पर कि थोड़ा देर और बैठो पढ़ो, तो कविता रहेगा इंग्लिश का या तो हिंदी का, वो रट लिया है पूरा किताबे का, एक पूरा फर्स्ट से लास्ट तक एक मतलब एक लगातार बोल के पार कर दिए। वही वाला फिर लिखने यदि बोलते हैं कि अब याद हो गया है, तो हम अलग ढंग से आपको मतलब हम लिखा रहे हैं, उसको लिखो। और नहीं, अब ऐसा वाला नहीं आता है, खाली हम देख करके पढ़ देते हैं। आकार कहाँ लगता है, कहाँ काची लगता है, कू लगता है, को लगता है, तो सब ध्यान से पढ़ते मात्राओं जाना। में गलती कर देता है, लिखते वक्त गलती कर देता है। तो बच्चे को मतलब एक दिन में मतलब पूरा कविता लिखने के लिए ना बोले, थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे एक दिन में 3 मतलब 4 लाइनें याद कर ले, दूसरे दिन और लाइनें याद कर ले, तो धीरे धीरे लिखे। मतलब तो उसको काम ज्यादा भी नहीं लगेगा और धीरे धीरे सीख भी जाएगा। तो हर दिन 4 4 लाइन उससे बोलिए कि याद करो और लिखो, याद करो लिखो। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे उसको पूरी कविता अच्छे से याद होगी। तो एक दिन में बहुत सारा पढ़ने के लिए ना कहें, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ने के लिए कहें। और पढ़ाई के बाद आप बच्चे को साथ में कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, किसी बाजार में या आसपास किसी मतलब बगीचे, या जो भी आपके मतलब घर के आसपास जगह है, उनको साथ घुमाने भी ले जा सकते हैं। फिर बोलें कि थोड़ी देर पढ़ो, तो उससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगा रहेगा। अगर बहुत देर तक एक मतलब बच्चे को पढ़ना पड़े ना, तो बच्चा लगने आसानी से लगता है। नहीं पढ़ पाता। तो और तो एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए ना बोले, थोड़ी सी पढ़ाई करे, थोड़ा सा घूमे, थोड़ा सा खेल खेले उसके साथ, उसके बाद फिर आपसे कहानी सुने। तो उससे क्या होगा कि बच्चे मतलब हर चीज में अगर बच्चा को ध्यान रखेंगे, तो उससे बच्चे का फोन मतलब से भी दूर रहेगा और पढ़ाई में भी उसका मन लगेगा। तो एक टाइम टेबल बनाए जिसमें बच्चे को हर चीज करवाएं, घूमना, खाना, पढ़ना, खेलना, सब कुछ। और बच्चा जब भी कुछ अच्छा करे, जैसे अच्छे नंबर लाए, मतलब जो भी उसका एग्जाम हुआ, तो फिर उसको मतलब घर पे कुछ मतलब उसकी तारीफ करें, उसको टॉफी चॉकलेट कुछ दें। अगर टीचर से भी उसको तारीफ मिली है, क्लास में वेरी गुड मिला है, कुछ कॉम्प्लीमेंट मिला है, तो आप मतलब उसको बच्चे को इनकरेज करें। और बच्चे को मतलब किसी एक मतलब खेल की चीज में जरूर मतलब डालें, जैसे उसकी पसंद का कोई भी खेल, जैसे उसको पसंद हो जो भी, घर पे या बाहर मतलब जाके लुक्का छुपी पसंद है, या फिर उसको मतलब दौड़ने वाला खेल पसंद है, कोई भी उसके पसंद का एक खेल उसको कहें कि वो खेला करे रोज आधे 1 घंटे। ग्राउंड नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बच्चा सबके साथ समय देना है। मैम और एक चीज है ना, कि हमारे यहाँ जैसे बच्चे तो स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं। स्कूल में सब गवर्नमेंट स्कूल है, उसी तरीके से पढ़ाई होती है, ट्यूशन भी आते हैं बहुत सारे बच्चे। हम थोड़ा पेरेंट्स अभी जो भी 2 4 दीदी आई हुए हैं, सभी से थोड़ा सा हम आपके थ्रू कहलवाना चाहेंगे कि मतलब ये लोग भी बच्चे का कॉपी चेक करें कि क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है। वो थोड़ा सा है कि हमारे यहाँ बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। ट्यूशन, हाँ ट्यूशन का टाइम बस पेरेंट्स को पता है कितना बजे ट्यूशन है, अभी तक क्यों नहीं गया है, बस उतना। उसके अलावा वो लोग कॉपी वगैरह थोड़ा नहीं देखते हैं कि क्या पढ़ के आई। टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट में कितना हाँ मार्क्स मतलब लाई। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो एक आध बच्चों पे ध्यान नहीं जाता है, ऐसा होता है। तो ये वाली चीज के लिए तो मतलब ये वाली चीज बहुत जरूरी है कि मतलब टीचरों को हर बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। तो ये इसके लिए ये होना चाहिए, हर टीचर के पास कम बच्चे होने चाहिए ताकि उनका सब पर ध्यान हो। तो ये भी एक समस्या है जिसका मतलब जिसके बारे में टीचरों से बात करनी हाँ, ये भी चाहिए। चाहेंगे कि जो भी हमारे अभिभावक हैं,
आप लोग कितने शिक्षित हैं नहीं ये नहीं पता, लेकिन आप लोग इतना कर सकते हैं कि जब बच्चा स्कूल से आए तो उसको एक बार बैठ के उसको टाइम दीजिए, या फिर खाना खिलाते वक्त ही या कैफे, कि आज किस किस विषय में कितनी पढ़ाई हुई, तुमने क्या लिखा। तो जस्ट बच्चे से देखिए वो कितना लिखा है, इतना तो आप समझ सकते हैं, इतना तो समय दे सकते हैं। उसके बाद जब ट्यूशन पढ़ के बच्चा जब घर आता है तो पूछिए उससे आज मैम ने क्या क्या पढ़ाया, किस विषय में कितना लिखवाया, उसकी कॉपी को जरूर चेक कीजिए। ठीक है, कहीं बच्चा ऐसा तो नहीं है मैम कुछ नहीं लिख रहा है, कॉपी ऐसे खाली खाली जा रही है। तो इतना जरूर करें कि पेरेंट्स एक बार बच्चों को देखें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बच्चा कुछ नहीं लिख रहा है, कॉपी ऐसे ही है, और तो हफ्ते में एक बार मैम से भी, जो जो मैम ट्यूशन पढ़ाती है उनसे मिलें और उस बच्चे के बारे में फीडबैक लें, समझें कि मेरा बच्चा आपके पास आता है तो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, कि बदमाशी करता है, कि उसका ध्यान पढ़ाई में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मिलते रहने से आपको पता चलता रहेगा मेरे बच्चा की का विकास कितना हो रहा है, वो क्या कर रहा है। मैम के पास जाता है बस ऐसे ही घूम फिर के आ जा रहा है, कि वो पढ़ भी रहा है वहां पे। पूरा खींचा डाल दो ग्रुप में। मैं स्नेहा मैम की इस बात से सहमत हूँ। मतलब टीचरों से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचरों से मतलब माता पिता का टीचरों से मिलना जब होता है तो उससे मतलब बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऐसे निकल आता है। नहीं तो मतलब जब अगर आप लोग बच्चों मतलब टीचरों से ज्यादा नहीं मिलेंगे तो आपको बच्चे के बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो फीडबैक लेना मतलब बच्चे के मतलब कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना विकास हुआ, इसकी मतलब कुछ जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो मतलब जितना हो सके आप समय निकाल के टीचरों से मिलें, टीचरों से पूछें, बच्चे के बारे में पूछना बहुत जरूरी है। तो आप लोग का कुछ सवाल? बच्चों के लिए कुछ नहीं सवाल? घर में परेशानी क्या समस्या होता है बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए? बच्चा लोग खाली कॉपी खोजता है। देखिए कॉपी तो खोजेगा ही, अच्छी बात है ना कि कॉपी खत्म कर रहा है, तो ज्यादा कॉपी खोज रहा है इसका मतलब ज्यादा पढ़ाई कर रहा है। हाँ ये भी हो सकता है, वो कॉपी में लिख क्या रहा है वो तो आप देख सकती, बस पेजेस फाड़, कई बार ऐसा भी होता है बच्चे पेज फाड़ के ना, बरसात का दिन है नाव भी बनाते होंगे, तो वो हाँ तो नहीं कर रहा है, इस तरह की भी चीजें बदमाशी होती होंगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब स्कूल से आए तो भी एक बार उसकी कॉपी पलट के देख लीजिए कि क्या किया है। और जब मैम के पास से ट्यूशन से आता है तो भी पलट के देखिए कि वो उसने क्या लिखा है। और रात में जब भी सोते वक्त उसको सुलाते वक्त कि आज कौन सी कविता याद की, या तुमको कौन कौन सी कविता याद है, आज तुम किसी दिन आप उसको कहानी सुनाइए, किसी दिन रात में उससे कहानी सुनिए। तो इस तरह का जो आपस में एक आपसे अटैचमेंट, बच्चा कई बार कई चीजें आपसे दूर होने की वजह से चीजों को छुपाने लगेगा। तो इस तरह से आप बच्चे से दोस्ती करेंगे ना तो उस सारी बातें आपसे शेयर करेगा कि आज उसके साथ स्कूल में क्या हुआ। ये आज आज के समय में ये बहुत बड़ी चीज है कि बच्चा आपसे सारी बातें शेयर करे, कि स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में से किसी ने डांटा या किसी ने परेशान किया। तो वो सब चीजें उससे बात कर करके समझा जा सकता है। ये तभी संभव है जब आपकी बच्चे से अच्छे से दोस्ती रहेगी। और दोस्ती कैसे होगी, जब आप उसके हर चीज में उसके साथ होंगे, उसके सुख दुख, उसकी बदमाशी में भी, कि तुमने कुछ बदमाशी की क्या, सब चीज में अगर साथ होंगे तभी दोस्ती होगी। और आपके पास जो भी हाँ। सवाल है मैम है उनसे पूछिए। हाँ वही बोल रहे हैं हम्म। सभी से कि अगर कुछ सवाल है तो पूछिए। मतलब हमारा बच्चों के साथ रिलेशन बनाना, दोस्ती बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप से सभी बात शेयर नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। और मतलब इस दोस्ती करना बहुत जरूरी है बच्चों के साथ। और मतलब आप अपने बच्चों को यही कहना कि आप अपने बच्चों को अपने माता पिता के साथ कैसे संबंध थे इसका भी बताइए। बचपन में अनुभव की हम भी शरारत करते थे, हमारे माता पिता पकड़ते थे तो हमें ऐसे डांट पड़ती थी। तो इस तरीके से मतलब बच्चे को लगेगा कि वो आपसे अलग नहीं है, आपका बचपन भी वैसे ही था जैसे उसका है। तो आप अपने बचपन की कहानियां भी बच्चों को सुनाइए। मतलब सिर्फ कहानियां मतलब ऐसी वाली नहीं कि मतलब जानवरों की या उसकी, अपने बचपन की अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाइए। तो उससे भी बच्चे को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों से दोस्ती करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे आपसे दूर जाएंगे, आपसे बहुत सारी चीजें छुपाएंगे।
और मतलब जब भी कोई गलती हो तो बच्चा आपको बता सके। इस चीज के लिए आपको मतलब बच्चों पर इतना विश्वास मतलब अपने अंदर पैदा करना है, ताकि कभी भी कोई गलती हो, बच्चा किसी परेशानी में हो तो आपको बता सके कि हमसे ये गलती हो गई। ताकि मतलब आपके बच्चे को आप पर इतना विश्वास है कि वो आप मतलब उसको पता होना चाहिए कि मेरे माता पिता किसी न किसी तरह से मेरी गलती का समाधान निकाल लेंगे, बच्चों को आपसे छुपाने की जरूरत ना पड़े। ये चीज बहुत जरूरी बस है। स्नेहा अभी मैम की इस हमारे बात से मैं भी सहमत हूँ। अभी हाँ। हमारे यहाँ ही 10th क्लास की कुछ बच्ची लोग जाती थी दूसरे बगल वाले गांव में ट्यूशन के लिए। तो कुछ वैसा घटना हो गया था, तो बच्ची लोग शेयर नहीं की थी अपने मम्मी पापा से। फिर किसी और के थ्रू बच्चे लोग से किसी और के थ्रू मतलब पेरेंट्स को पता चलता है। तो हाँ, उससे यही सीख होता है कि मतलब रास्ते पे लड़की लोग मतलब कांटेक्ट नंबर वगैरह मांग रहे थे। तो बच्ची लोग शेयर नहीं की, बट किसी और के थ्रू वो लोग को पता चलता है। फिर उसके पेरेंट्स जाके उस जो वैसे नंबर वगैरह मांग रहे थे, फिर उससे जाके बातचीत किए कि तुम इस तरह से रास्ते पे क्यों छेड़खानी करते हो। तो ये भी जरूरी है। हो सके बच्चे से मेरा हाँ। दोस्ती रहता तो वो बच्ची आके मेरे को घर में बताती कि आज मेरे साथ रास्ते में ये घटना घटा, या मेरे साथ स्कूल में ये हुआ, या ट्यूशन में ये हुआ। तो ये बहुत ही जरूरी है कि बच्चे का हम दोस्त बने, ताकि वो हर हाँ, चीज इसीलिए में ये मैंने बहुत हमको कहा जरूरी है। बच्चे के दोस्त बिल्कुल बनिए। आपकी बात उसके से मैं सुख दुख सहमत हूँ। में, हाँ, बच्चे। उसके सुख दुख में उसका साथ साथ दीजिए। उससे कुछ ऐसी मतलब कुछ कहानियां या किसी और की बात का लेके उदाहरण देते हुए उसको बताएं उसको। जैसे कि अभी ये जो भी गीता दी ने बताई घटना, तो आप लोग भी उस चीज को उदाहरण देके कि देखो उस बच्ची ने ऐसा नहीं बताया तो वो परेशानी में फंस गई। तो ऐसे बात करेंगे, जब खुल के बात करेंगे तो बच्चा भी खुल के आपसे शेयर करेगा। और कई बार ऐसा होता है जब बच्चा आपसे कुछ बताए कि मैंने ये बदमाशी कर दी, तो हमारा जो होता है ना, हम गुस्से में आ जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो स्वभाव है, पर हमको भी अपने आप को कंट्रोल में करना है। उसको अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत करके उसको पहले समझाना है, ठीक है। फिर उसको उस समस्या से का समाधान ढूंढना है। हमेशा गुस्सा करके उसकी पिटाई कर, अगर कुछ बदमाशी करके आया तो हम पिटाई कर देंगे, ठीक है। अगर गलती से पिटाई कर भी दिया आपने तो उसको समझाएं कि मैंने क्यों पिटाई की। उसके अंदर आपका डर नहीं होना चाहिए, आपके लिए प्यार और आपको दोस्त बनना है उसका। बच्चा हर चीज शेयर करे, और हर एक उम्र के साथ ना उसको सीख देते जाइए। ऐसा मत सोचिए कि बहुत छोटा है बच्चा, अभी इसको ये बात नहीं बतानी है। आज का समय बहुत बदल रहा है, बहुत सी चीजें आजकल के समय में बच्चे जो हमारे समय में मतलब हम लोग बहुत दिनों बाद जाने, वो बच्चे आज ही जान जाते हैं। तो इसलिए हर उम्र के साथ मतलब आप चीजों को धीरे धीरे ऑब्जर्व करते रहिए कि मेरा बच्चा मतलब कितना उसको समझाए, चीजों को समझाते जाइए धीरे धीरे चीजें। और खास तौर से लड़कियों का बहुत ध्यान रखिए, वो भी वो बाहर अगर पढ़ने जाती है तो उनको हर चीजों से अवगत कराइए। उनको सही और गलत नजरिए का भी अनुभव उनको बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, किसकी नजर कैसी है। ये सब चीजें आप समझाइए उनको, और खुल के बात करिए, खुल के दोस्ती उनसे कीजिए। उसके लिए समय निकालिए, क्योंकि अगर कभी भी कुछ भी समय वही है, सबके पास 24 घंटे हैं, ठीक है। तो अपने बच्चों को समय देना, उनको बनाना आपका ही काम है। यस मैम। हाँ, इस बात पे स्नेहा मैम की इस बात से मैं सहमत हूँ। तो मतलब बच्चों के अंदर कभी भी आपका डर नहीं होना चाहिए किसी चीज का। तो इसीलिए आप अपने बच्चे जब भी बच्चा कोई गलती करे तो उसको डांटने की बजाय समझने की कोशिश कीजिए कि उसने ये गलती क्यों की, कैसे की, मतलब किस परिस्थिति में की। और फिर उसको मतलब समाधान भी बताइए। वरना अगर आप समाधान नहीं बताएंगे, आप उसको डांट के हटा देंगे, तो बच्चे फिर मतलब किसी और से समाधान पूछेंगे। और फिर कुछ मतलब दुनिया में किसी का भरोसा नहीं, बाकी दुनिया तो तैयार बैठी है आपके बच्चे का मतलब कमजोरी का या गलती का फायदा उठाने के लिए। तो बच्चे मतलब एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती करेंगे, और फिर मतलब एक बहुत ही मतलब अलग मतलब गलत
तरह की मतलब मुसीबत में फंसते जाएंगे, मतलब एक दलदल में फंसते जाएंगे। इसीलिए अगर पहली बार गलती करे बच्चा तो तुरंत वो आपको बता सके, इतना मतलब आपको अपने हमें बच्चे के शिक्षा अंदर अपने लिए विश्वास जगाना है। वरना वो आपको नहीं बता के किसी और को बताएंगे, फिर वो उसको धमकी देगा कि मतलब माता पिता को तुम्हारे बता देंगे, ये करो वो करो, और फिर वो और गलतियां करता जाएगा करता जाएगा। तो इसीलिए आपको मतलब इतना मतलब अपने बच्चे के अंदर विश्वास जगाना चाहिए कि अगर उससे कोई गलती हो जाएगी तो आप उसका समाधान निकाल लेंगे। तो आपके बच्चे को कुछ भी आपसे छुपाने की जरूरत नहीं है। बच्चे ठीक को है मैम। हमेशा ये फील होना चाहिए, ये समझना चाहिए कि मेरी माँ मेरे पिता मेरे साथ हैं, ठीक है। तो वो हमेशा आपको अपनी चीजें शेयर करेंगे। ठीक है, बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, बदमाशी करते हैं, गुस्सा भी आपको आता होगा, लेकिन उसको प्यार से समझाइए। ठीक है। और सबसे ठीक है पहले मैम। तो ये है बच्चों से दोस्ती। हाँ, दोस्ती बहुत जरूरी है। बच्चों से दोस्ती होगी तभी आप बच्चों को प्रेरणा भी दे पाएंगे पढ़ने के लिए भी, और पढ़ाई के बाहर की भी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए, और पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का समाधान निकालने के लिए। तो जब दोस्ती होगी तभी बच्चा आपकी बात सुनेगा ही, क्योंकि मतलब हर इंसान अपने दोस्त की बात सुनता है, तो माता पिता को दोस्त बनना बहुत जरूरी है। बोल रही है दोस्ती बनाने के लिए, जहाँ ज्यादा दोस्ती करते हैं तो बच्चा 5 रुपया 10 रुपया शुरू हो जाता है। बोलता है 5 रुपया दीजिए तब बताएंगे, तब पढ़ेंगे, हमको 5 रुपया दीजिए तब तब सब पढ़ाइयो करेगा। ठीक है, उसे उसको 5 रुपए पांच देने की रुपए का बजाय वो जो करेगा क्या, उससे 5 रुपए के पूछिए कि बदले तुम जो 5 रुपए चाहता का है क्या खरीदना करोगे। चाहता है। हाँ। हाँ, ये पूछिए पहले। खाएंगे, खाने का लेंगे, खाएंगे। खाएंगे तो फिर शेयर करिए, वो जो भी 5 रुपए का लाता है ना, कि चलो ठीक है हम भी खाएंगे, ठीक है, ऐसे शेयर हाँ। करिए, धीरे धीरे दोस्ती कीजिए। हम्म। हाँ तो ठीक है, सब कहना भी सुनेगा और सब करेगा भी। हम्म। 5 रुपया खाली पैसे चाहिए ना, 5 रुपया में ही तेज है। ठीक है, कभी कभी दे दीजिए, कभी कभी उसको समझाइए, अपनी परिस्थितियां भी समझाइए, हाँ, हर बार देना ठीक नहीं है। हर बार किसी देना भी ठीक किसी नहीं है बार और दे हर बार दीजिए। ना देना भी और ठीक नहीं। हाँ, तो किसी हाँ, बार सही कह दीजिए रहे हैं। और किसी बार उसको समझाइए कि इस बार नहीं, अगली बार चलो 10 दे देंगे या 5 ही दीजिए। तो उसको समझाइए, हर बार बात मानना तो फिर वो ठीक नहीं है ना, और हर बार ऐसे तो फिर पैसे बच्चे बाहर से अगर हर खाना। कभी अभी बच्चे को ना सुनने की आदत नहीं है तो बाद में बच्चे को मतलब रिजेक्शन की या भी आदत नहीं होगी, फिर डिप्रेशन भी होगा। तो बच्चे को ये चीज समझनी चाहिए कि हर चीज मतलब सब हर समय मतलब नहीं मिल सकती है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप कभी भी ना दें, उससे बच्चे को लगेगा कि मैं कुछ करूं या ना करूं मुझे जिंदगी से कुछ मिलने नहीं वाला, उसमें भी बच्चा नेगेटिव होगा। इसीलिए हर बार मतलब देना भी ठीक नहीं है और हर बार नहीं देना भी ठीक नहीं है। जैसे 10 बार मांग रहा है तो चलिए 5 बार आप आसानी से दे दीजिए। 2 बार कहिए कि मतलब तुम इसमें अच्छा मतलब पढ़ाई में अच्छा करोगे तो मिलेगा इनाम के रूप में। 3 बार चाहे कुछ भी हो जाए मत दीजिए, उस वक्त मना कर दीजिए कि अभी हमारे पास नहीं है। तो उससे बच्चे को पता होगा कि कभी कभी हमें मेहनत से मिलता है, कभी कभी आसानी से मिलता है, और कभी कभी मतलब मेहनत के बाद भी नहीं मिलता है। तो बच्चे हर सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। वो समझता भी है, जिस समय रहता है तो दे देते हैं, नहीं रहता है तो मान भी जाता है, ज्यादा जिद भी नहीं करता है। हाँ, हाँ, तो यही ये होना होना चाहिए। चाहिए, वरना ठीक है। यही सही है। हम्म। रहता है तो मिल जाता है, नहीं रहता है तो नहीं मिलता है। उसी समय और बोलता और कोई प्रश्न है आपके मन में? है। और कुछ सवाल है? सर खाना पीना छुट्टी कर। हाँ सवाल कर सकेगा, आपका समाधान भी है। आपका ऋषभ बातें बात में रोने लगता है। अच्छा। एक बच्चा है मैम, उनकी मम्मी आई हुई है, बोलते हैं कि उनका थोड़ा थोड़ा बात में वो बच्चा मेरे पास भी अगर थोड़ा सा भी मम्मी पास तो रोता ही मेरे पास भी, बस उसको बस बोलते भी है ना थोड़ा सा, तो उस बात पे भी वो रोने लगता है। आपको अच्छा। एक बच्चा है, उसको कितना भी बोलिए वो बस हंसे जाता है। आयुष है ना अपना वाले, उसको हाँ, कितना ये डांटिए वो बच्चों हंसते के ही साथ। रहता है। हम्म, हाँ वही। और इनका बच्चा को बस ये बोलिएगा तो ये रोने लगता है। अच्छा रोने लगता है कुछ भी बोले ये तो?
हाँ हाँ, आज मतलब टेस्ट था तो वो बस टेस्ट का कॉपी लेके आया हुआ था, वो क्लास का कॉपी, क्लास वर्क कॉपी लेके नहीं आया हुआ था। तो उसको मतलब साथ में दीदी लोग आती है, तो उसका जल्दी ही टेस्ट वो लिख लिया, तो फिर बैठ गया। तो हम बोले लाओ कॉपी लाओ, तुमको कुछ और हम पढ़ा देते हैं, ऐसे बैठा हुआ है। तो वो रोने लगा, तो हमको समझ में नहीं आया क्यों रो रहा है। वो फिर वो सोचा मेरे से होगा कि नहीं सिर्फ कर टेस्ट दे रहा है। के काम खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर और पढ़ाई करनी पड़ रही है। उसको लगा कि हाँ मेरे जल्दी टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं हुआ। उसको लगा कि उसको खेलने को मिलेगा। आप पूछिए कि मतलब तुम खाली हो तो क्या करना चाहोगे, मतलब खेलना चाहोगे या पढ़ना चाहोगे या फिर मतलब कुछ हाँ। और करना चाहोगे। तो उससे यस मतलब मैम, फिर पूछिए, उसको हम उसको थोड़ा सा बोल दिए तारीफ कि भी कीजिए कि जल्दी खत्म हो गया, तो उसकी तारीफ भी कीजिए कि तुमने जल्दी खत्म कर दिया, गुड। ऐसे कीजिए, तो उससे थोड़ी बात कीजिए। ऐसे सीधे सीधे आपने पढ़ने के लिए बोल दिया, हो सकता है वो सोचा होगा कि मुझे खेलने को मिलेगा, इस वजह से रोने लग गए हो। तो समझने की मतलब उसका के कोशिश गुस्से कीजिए कि वो तुम और क्या करना चाहते हो खाली समय में। तो यस मैम, मतलब फिर वो रोने लगा, तो वो हमसे भी नहीं बोल रहा है कि मैम हम कॉपी लेके नहीं आए हुए हैं। वो बगल वाली दीदी से बोल रहा है, तब फिर वो बोलती है कि मैम ये क्लास वर्क वाला कॉपी लेके नहीं आया हुआ है, इसीलिए ये रो रहा है। फिर उसको बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम बाहर जाके खेलो। फिर वो खेलने लगा, फिर साथ में छुट्टी हुआ तो गया। तो ये चीज समझ में आया कि बच्चे मतलब घर से कुछ सोच के आया हुआ था कि आज मेरा टेस्ट है, तो बस वो टेस्ट ही लिख के छुट्टी हो जाएगा, बट एक्स्ट्रा बर्डन बच्चा हाँ, लोग को लेकिन ऐसा नहीं नहीं हुआ। देना चाहिए। हम्म टेस्ट वाले दिन फिर बच्चे को रेस्ट दे देना चाहिए वैसे। लेकिन हाँ, ओके अगर बच्चा ओके, कॉपी ठीक लेके ध्यान नहीं आया, रखिए। ये समस्या है, तो उसके लिए तो मतलब स्कूल मतलब जहाँ पे भी हो स्कूल, मतलब हमेशा हर जगह एक्स्ट्रा शीट का इंतजाम होना चाहिए। मतलब सादे कागज ना अलग से रखने चाहिए। अगर कभी भी कोई बच्चा कॉपी लाना भूल जाए, टेस्ट क्लास पर कोई भी, तो उसको बच्चे को कागज दे दें। तो उसका इंतजाम अलग से होना चाहिए, मतलब ओके मैम, टीचरों के व्हाइट पास। पेज लिखिए। तो भी ठीक। हम्म। कई बच्चों का स्वभाव भी ऐसा होता है कि मतलब वो छोटी छोटी सी बात पे ना बहुत जल्दी रोने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों को ना घर में टीचर और घर दोनों, टीचर को और पेरेंट्स को एक साथ मिल के उस बच्चे का समस्या का समाधान कर। वो बच्चे थोड़े होता है ना जो अंदर से बहुत कमजोर, बहुत हर बात पे छोटी सी बात आपने बोल दी या थोड़ी तेज आवाज में बोल दिया तो बच्चे की आंख से आंसू निकलने लगेंगे। तो ऐसे बच्चों को ना के पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो बच्चे को हमेशा ना समझाएं और हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए उसको सिखाएं। प्रेरित करें, हाँ। हाँ, उसको हम्म। हमेशा समझाते रहें, ठीक है। बहुत ज्यादा प्यार दुलार से ही नहीं, कभी कभी डांट भी दें और उसके बाद समझाएं कि देखो हर बात पे रोते नहीं है, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे बच्चे का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है। ठीक है मैम। बिल्कुल सही कहा स्नेहा मैम ने। ऐसे बच्चों को थोड़ा सा मतलब ज्यादा संभाल के मतलब रखना होता है। और उसको मतलब थोड़ा समझाएं, मतलब कि जिंदगी मतलब बहुत बड़ी बड़े मतलब मुसीबतों का एक सामना मिनट करना, ये बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत कुछ कहेंगे, तो उनको मतलब ये चीज मतलब सुनना होगा, तो मीटिंग इस वजह से। एक मिनट, एक मिनट मैम, मीटिंग एक मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो बहुत सी बातें तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी देर इसी लिंक से दोबारा जुड़ जाएंगे। मैम थोड़ा सा कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा पेरेंट्स लोग मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा है तो जाना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, बस एक बार हाँ ज्वाइन ठीक है। करके। अगर आपके पास और कोई सवाल हो तो हाँ, बताइए। सवाल तो पूछिए, बच्चा को लेके पढ़े परेशानी है, मतलब पढ़ाई को और कोई विशेष सवाल हो तो लेके बताइए। ध्यान नहीं देती। हाँ। डिस्कनेक्ट हो जाएगी मीटिंग तो। और गीता जी, अम, और किसी के पास कोई सवाल, किसी पेरेंट्स के कोई सवाल? आप लोग दोनों कुछ सवाल है? सृष्टि बोलो, सृष्टि मम्मी बोली। जैसे पढ़ने में कुछ समस्या मतलब सृष्टि कैसा करती है, घर में पढ़ती है? आपका तो खैर अच्छी है, पढ़ने बोलते हैं तो जो भी पढ़ती है, हम लोग भी पढ़ाते हैं। मैम भी खुश ट्यूशन भी आती है, पढ़ाते हैं क्या? हम नहीं पढ़ाते हैं तो वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। अधिकतर बच्चा सबको तो खेलने का मौका ही नहीं मिलता।
हाँ हाँ। खेलने का मौका ही नहीं मिलता है। मतलब इनका कहना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि घर में थोड़ा बहुत घरेलू काम में हाथ भी बटाते हैं, तो सुबह 9 बजे स्कूल जाते हैं, फिर 3 बजे आते हैं, तो यहाँ ट्यूशन टाइम से पहले आ जाते हैं और खेलते हैं। तो वही है कि वो लोग को घर पे खेलने का टाइम नहीं मिलता है, तो वो लोग को ट्यूशन ट्यूशन जा रहे मम्मी पहले ही आधा घंटा पहले आके खेल रहा है, तो वही लोग बोलते हैं कि आता है अच्छा, 3 बजे तो जाता खेलने है के लिए टाइम 6 बजे। निकालते हैं। हम्म। खेलने का और जैसे टाइम बाकी नहीं मिलता है। शनिवार रविवार की छुट्टी मिलती है ट्यूशन से, स्कूल से? बोल ही सके बोले। शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है, स्कूल में तो छुट्टी तो छुट्टी रहती रहती है। है। ट्यूशन हाँ, में? रविवार को छुट्टी रहती है मैम, और एक शनिवार को छुट्टी रहता है, तीसरा शनिवार तीसरा शनिवार को छुट्टी रहता है। तो छुट्टी में बच्चे क्या क्या करते हैं? आप मतलब आप उनका दिनचर्या कैसा होता है? सुबह कितनी बजे उठते हैं और क्या क्या करते हैं? एक मम्मी बोल रही है कि छुट्टी रहता है तो बच्चा बस अधिकतर टाइम मोबाइल्स में बिताता है। अच्छा, छुट्टी वाले दिन पूरा मोबाइल में बिताता है, मतलब कहीं घूमने नहीं जाता बाहर? हाँ, और मोबाइल अगर ले ले या रखने बोले तो मोबाइल अगर ले लेते हैं। मोबाइल लेके घर में बैठे रहती है और ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं तो मुंह फुला के बाहर निकल गए। मतलब वही फोन रख देता है, बट वहां पे रिश्ता खराब होता है, मतलब हाँ, मुंह बन जाता है, बच्चा लोग गुस्सा आ जाता है। बच्चे आपस में खेलते नहीं है। हाँ, आपस में बच्चे मतलब एक दूसरे के घर आते हैं, मतलब या ऐसा है बच्चों में? या घर के बाहर इकट्ठे होके खेलना, वो सब नहीं करते। हाँ। वैसा नहीं है, अपने घर में ही जितना ही कर सकती है, अच्छा। घर में ही, बाहर घर में से एक बाहर नहीं दूसरे निकलना के घर नहीं चाहते? जाती है। तो छुट्टी के दिन सारे बच्चे इकट्ठे होके अगर एक साथ खेलें तो उनकी दोस्ती भी अच्छी होगी, और थोड़ा हाँ, मोबाइल से दूर रहेंगे, और आपको भी अपने लिए समय मिल जाएगा। हाँ, ये भी ठीक रहता है। और उससे बच्चे फोन से दूर रहेंगे, सही कह रही है स्नेहा मैम, दोस्ती अच्छी होगी, आप लोगों को खाली समय मिले, ये मतलब अच्छा उपाय है, मतलब एक साथ, मतलब बच्चे के लिए भी ठीक है और आप लोग के लिए भी ठीक है। इस और विषय में आप लोग विचार कर हर सकते हैं। हर एक रविवार शनिवार जिस दिन छुट्टी रहती है, तो आप लोग जो अभिभावक हैं उसमें से एक अभिभावक ये कह ले कि आज के दिन हम बच्चों को संभालते हैं, 2-3 घंटा जो बच्चे खेलेंगे। तो हर अभिभावक की, एक अभिभावक अगर रहता है वहां पे, एक पेरेंट्स अगर रहता है, बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे भी बहुत बदमाशी नहीं करेंगे, किसी को कोई मारेगा भी नहीं, कोई लड़ाई भी नहीं होगी। और बाकी पेरेंट्स भी ड्यूटी समझेंगे कि चलो इस बार उन्होंने ड्यूटी की है, बच्चों को संभालना है, अगली बार हम। तो एक जुटता बनती है उसमें, बच्चों में भी आपस में दोस्ती, आप लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग, आप लोग भी बच्चों को दिए, समय दिए, तो ये ठीक रहता है। ऐसा करके देखिए। हम्म। हाँ, ये करके देखिए। और मतलब, और जो जो भी पेरेंट्स मतलब बच्चे को संभाल रहे हैं, वो मतलब बच्चे की सारी समस्या उनकी है, मतलब आप लोगों के पास फिर कोई बाकी पेरेंट्स एकदम फ्री रहेंगे, और वो कभी बच्चे को घुमाने भी ले जा सकते हैं, या फिर बच्चे को मतलब बच्चे के साथ खेल सकते हैं, बच्चे के मतलब हर चीज में वो पेरेंट बच्चे के साथ रहेगा। वही है। हाँ, वही है, वो नहीं है कि अगर माँ खेलते हैं साथ में तो उसमें बच्चे फिर अच्छे से खेलते हैं। और हमारे यहाँ अधिकतर गांव में जैसे घुमाने वाला होता है, तो यही कोई अच्छा कुछ कहीं पे शादी फंक्शन वगैरह कुछ हो रहा है, तो उसके लिए घुमाने के लिए कहीं मेहमानी लेके जाता है, स्पेशली बच्चों के साथ कहीं टाइम बिताने के लिए। वैसा हमारे गाँव में बहुत कम ही होता है कि चलो आज छुट्टी है तो तुमको कहीं घुमाने ले चलते हैं, हाँ, कुछ नहीं, आप कहीं लोग पे पिक्चर देखने, वो मतलब तो ऐसा सही कुछ है, है वो। पिक्चर देख सकते हैं? घुरार की चलाई छुट्टी हम तो ले घुरा निकिता मैं तो खाली पूछित रही थी निकिता के। इसीलिए मैंने कहा किसी एक पेरेंट्स को एक संडे ले लेना चाहिए कि आज मैं बच्चों को खिलाऊंगी और बच्चे मेरे सामने खेलेंगे, आप लोग रहने दीजिए। उसमें से हर लोग अब वो अपनी अपनी पेरेंट इंडिविजुअल, मतलब या हाँ, तो बाहर ड्यूटी। कुछ खिला पिला सकते हैं बच्चे को, मतलब बच्चों की पसंद का कुछ बना के मंगवा के खिला सकते हैं, उसके साथ बच्चों को कहानी सुनाए, मतलब वो पूरा अपनी तरह से, मतलब कैसे बच्चे को संभालना है वो अपनी जिम्मेदारी ले सकता है कि
जो जो चीजें मतलब उसको ठीक लगे, बच्चों को कहानी सुनाना, खिलाना पिलाना, बच्चों को वही है वही। बच्चों के साथ कोई कोई भी खेल गेम खेल लेना। खिलाएं या ड्राइंग बनवाएं कल, ठीक है, हाँ ड्राइंग बनवा के वही गीता मैम से समझ लें कि क्या ड्राइंग बनाएंगे बच्चे। खाली तो कलर होना चाहिए। और बोल रही है कि पढ़ाई ड्राइंग वगैरह मतलब बनाएंगे पढ़ाई से तो अलग ये चीजें लोग करवाएं, मतलब होती ऐसा है। नहीं हो जैसे संडे वाली जो भी छुट्टी होती है वो पूरा मतलब मजे करने में बच्चे को मतलब वो करें। वरना बच्चा सोचेगा हर दिन पढ़ाई है, छुट्टी का फायदा क्या। तो बच्चे को छुट्टी में मतलब लगना चाहिए कि मतलब कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब पूरे हफ्ते की थकावट दूर हो जाए। तो पढ़ाई से संबंधित कुछ नहीं, बच्चों की ही पसंद की चीजें करवाएं। ज्यादा तो ड्राइंग छुट्टी के बनाने में दिन, ज्यादा कोशिश करती है। छुट्टी के दिन पूरा बच्चों का मतलब हफ्ते में एक दिन बच्चों को अपने हिसाब से पूरा रहने दें। जैसे बच्चों से उस दिन कहें चलो ठीक है सब लोग थोड़ा थोड़ा फूल तोड़ के लाओ, उससे कौन कितनी अच्छी माला बनाता है। तो एक कोई पेरेंट्स बैठ के, कोई भी माता उस दिन समय दें कि हम बच्चों से माला, फूलों की माला बनवाएंगे या कुछ भी इस तरह से। तो बच्चे हर तरह से हर चीजें, जिसको जो चीज आता है, अगर आप लोग सिलाई कढ़ाई में अच्छे हैं, कोई कुछ भी ऐसी है क्राफ्ट में अच्छे हैं, तो कोई एक पेरेंट्स उस दिन बच्चे को समय दे के बच्चे को वो भी चीज सिखा सकता है। तो बच्चे की रुचि हाँ उस चीजों में बढ़ेगी। मैम मतलब यहाँ यही है ना कि सब अपने दिनचर्या से मतलब इतने उलझे रहते हैं कि कोई हाँ, मतलब ऐसा बच्चों को नहीं खिलाने वो के लिए हम, स्पेशल वो टाइम नहीं मतलब समझ, एक, देना वो तो समझ काम में नहीं सकते हैं, लगता है। इसीलिए बोला कि एक कोई पेरेंट्स एक दिन हाँ इसीलिए एक थोड़ा सा, माता पिता हाँ अपने 2 घंटे समय निकालें। या 2.5 घंटे अपना समय दे, फिर तो उसको ये पता रहेगा कि अगली बार किसी और की छुट्टी है खाना पीना तो सब देंगे लोग वही बच्चा के चीजें साथ। करेंगे। तो कोई एक मतलब वो समय लोग घर निकाल में ले खुशी है ना, तो तो भी वो ठीक। लोग ट्यूशन में ही घर में वो लोग को टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं, मैम अभी घर जाएंगे तो मम्मी काम करवाएगी, वो घर से ही चार्ट पेपर वगैरह कुछ वैसा लेके आती है और यहीं पे कुछ ना कुछ बनाती हुए रहती हैं। तो वो खेलना, जो भी खेलना जो भी पॉसिबल हो वो ट्यूशन में ही करती है कि जो उसको ये पसंद खेलेंगे, लगता क्योंकि है। यहाँ पे सभी दोस्त मिलती है एक साथ। ट्यूशन में ही खेलते हैं। और पेरेंट्स हम्म, सोचते हैं कि संडे का दिन थोड़ा छुट्टी है तो ये लोग हमारा काम में हाथ बटाएगी, यही सोचती है ये लोग। अच्छा। फोटो के दे भेज देते। तो क्या क्या काम मतलब कर, मतलब हाथ बटवाते हैं, मतलब खाना बनाना या झाड़ू पोछा, तो क्या क्या चीजों में हाथ बटाने के लिए पेरेंट्स कहते हैं? यस मैम, क्या बोले थोड़ा सा। किस क्या तरह के क्या कामों क्या में चीजों हाथ बटाते हैं हाथ बच्चे? बटाने के लिए उम्मीद करते हैं माता पिता मतलब कि? हाथ बटाना वही घरेलू काम, जैसे मतलब कुछ बच्ची लोग बड़ी हैं, 7-8 क्लास हाँ, में है, तो पेरेंट्स चाहती हैं कि बर्तन वगैरह थोड़ा धो सकती नहीं है, वो सप्लाई ठीक है, पानी देख आता है तो पानी भर सकती है। संडे पूरा दिन रहता है ना, तो उसमें वो पेरेंट्स का भी माता का उम्मीद करना भी तो वो ठीक है, सही अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा बच्चे के लिए भी समय, तो आप भी बच्चे को हम्म, समय दीजिए। अगर उसने आपके काम में हाथ बटाया तो आप भी उसके साथ थोड़ा सा समय तो दीजिए। तो ओखिन हाँ मदद करे थे तो तोहिन मदद करे आगे लान तने पढ़े हैं तो नहीं पा रहे हैं तो लान तने की ना पढ़ ले कि कुछ। हाँ तो वही बात है ना कि आप लोग बच्चा पे समय नहीं देते हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। बच्चों पे थोड़ा अधिक समय दीजिए। अच्छा, कम से कम या पढ़ती है बच्चे तो को उस टाइम मतलब तो उसके पास कुछ आप बैठिए, कम से कुछ कम अच्छा, बैठे। मतलब जैसे बच्चे को जो भी है, जैसे मान लीजिए बच्चे को खाने में जो भी पसंद है, तो संडे को ना उसकी पसंद का खाना बनाइए और उसके साथ बनाइए, मतलब उसको बताइए कि ऐसे ऐसे बनता है। अगर उसकी पसंद का खाना है तो उसको मतलब जानने में मतलब दिलचस्पी होगी कि कैसे बना है। या मतलब उसको ये सब समझाइए, तो उसमें वो हाथ भी बटाएगा और अच्छे से सीख भी लेगा कि उसको उसकी पसंद का खाना कैसे बनता है। कभी कभी पसंद के और खाना बनाए धान के आज की ना खाबा, ये पूछे या ना आज की ना खाबा घरे जेठ हैं, ओखिन के जेठा पसंद। और मैं ये इनकी मम्मी बोल रही है, एक बच्चे की मम्मी बोलती है 5 रुपया लेके रोज स्कूल जाती है, तो फिर उसका पसंद का खाना कहाँ से बना देंगे। खाना उसको उस भी चीजों को रोकिए कि ठीक है रोज पैसे लेके नहीं जाओ, उस पैसे को इकट्ठा करो तो घर में बनाएंगे जिससे सब लोग मिलजुल कर खाएंगे। हम्म, यस मैम।
ओके और मैम, सभी सभी प्रयास कर रही है कि मैम जैसा बोली उसको फॉलो करेंगी। बच्चों को मतलब जैसे उसकी उनकी पसंद की मिठाई जो भी उनको पसंद आती है, या हलवा, या कोई एक मीठे में भी कोई एक चीज बनाया कीजिए संडे को। तो उससे क्या होगा, बच्चे एक मतलब मीठे का और खाने का मतलब हर चीज मतलब सीखेंगे बनाना। तो संडे ओके को मैम। मतलब सब कुछ अच्छा, मतलब छुट्टी वाले दिन सब कुछ अच्छा अच्छा खाना, अच्छी जगह घूमना, मतलब सब कुछ अच्छा होगा तो बच्चों को बाकी मतलब पूरा हफ्ते मतलब तरोताजा रहेंगे, पूरा हफ्ते अच्छे से मतलब उनका कटेगा। तो जो छुट्टी वाला दिन है बच्चों के लिए एकदम खास रखिए, मतलब जितना अच्छा हो सके। आप लोग के यहाँ टीवी वगैरह भी है क्या? हाँ टीवी है ना। हाँ, तो हाँ आप कुछ बच्चों के पेरेंट्स साथ के कोई यहाँ है, अच्छी कुछ के यहाँ अ- तो जिन पेरेंट के यहाँ है उनके यहाँ सारे बच्चों को इकट्ठा करके मतलब कोई अच्छी सी बच्चों की पसंद की कोई मूवी देख सकते हैं आप सब लोग बैठ के अच्छे से। नहीं। ओके ऐस, मैम। कभी कोई अच्छी मतलब मजाक वाली मूवी, या कभी कोई ऐसी मूवी जिससे बच्चों को सीखने को भी मिले, तो मूवी देख सकते हैं संडे को बैठ के। अच्छा खाना खाएं, मूवी देखें, घूमें, तो मतलब बहुत अच्छे से मतलब बीतेगा, मतलब एक तरीके से संडे मतलब उनके लिए एक जश्न की तरह हो जाएगा, पार्टी की तरह हो जाएगा। तो मतलब पूरे मतलब हफ्ते वो बाद में उनका पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा अगर मतलब एक दिन उनको अच्छे से आराम मिल जाएगा। तो मैम बहुत का अच्छा। जैसे कहना है ना कि हर संडे को जैसे अगर आप अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर हर काम में मिलजुल कर साथ दें। अ, आप अगर बच्चे से जैसे बड़ी बच्चियां उनकी अगर आप मदद ले रहे हैं तो फिर उनके भी काम में या उनके साथ थोड़ा अगर आपका थोड़ा समय बचता है तो उनके साथ थोड़ा बैठें, उनसे बातें करें। तो उनको भी लगेगा कि मैंने माँ की मदद की, माँ का काम थोड़ा कम हुआ तो माँ ने मुझे समय दिया। तो थोड़ा जो बोलते हैं ना अच्छा समय बिताएं बच्चों के साथ, वो एक दिन ना हाँ, संडे पूरे को एकदम फैमिली डे रखें कि पूरा पूरा परिवार मतलब एक पूरा साथ खाली है, तो मतलब हाँ। पूरा परिवार अच्छे से समय बिताए। तो ठीक है, मुझे लगता है गीता दीदी के यहाँ सारे पेरेंट्स को ने बहुत अच्छे से अपनी चीजों को बताया। और किसी का भी कोई सवाल? किन्हीं का कुछ सवाल है? नहीं, नहीं है मैम। कभी भी कुछ भी अगर इस तरह के सवाल होते हैं तो फिर हम लोग हमेशा हैं, मैम हैं, तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे की कोई परेशानी है जिससे आपको समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है और आप परेशान हैं कि क्या करें, तो पहले तो गीता मैम आपके पास हैं, गीता दीदी, उसके बाद से हम लोग हैं। तो आप कभी भी कह सकते हैं। ठीक है। ओके मैम। ठीक ओके। है मैम, ठीक। ठीक है गीता दीदी, तो आप लीव कर सकती हैं। तो निर्मला आप जी। लोग को हाँ। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। मतलब थैंक यू आपके मैम। साथ बात करके अच्छा लगा, और मतलब काफी कुछ पता चला बच्चों के बारे में मुझे भी, कि बच्चों की किस किस समस्याएं होती हैं। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद, ये मतलब इतना समय देने के लिए। ओके मैम, थैंक। निर्मला जी, थान सिंह जी, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैम, हो गया। वो दो और है, दूसरा कोई जुड़ा है। ठीक है मैम, सब कुछ समझ आया और अच्छा लगा आपका बातचीत वगैरह। आज का हमारा जो सेशन था थान सिंह जी और निर्मला जी, ये एक मैम का पेरेंट्स से, जो भी हमारी ज्ञानशाला में जो बच्चे आते हैं उनके छत्तीसगढ़। पेरेंट्स से बात करना था। तो हमने शुरुआत गीता जी के ज्ञानशाला से की। ठीक है। तो इसी तरह जी। हमारा है कि हर सभी की ज्ञानशाला में जाके और उनकी उनके पेरेंट्स से क्या क्या समस्या आती है, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मैम बात करेंगी। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, थान सिंह जी, निर्मला जी? नहीं मैम, सारी समस्या तो सामने आ ही गया है बच्चों की छोटी छोटी, लेकिन मेरे पास अधिकांशतः बच्चे जो है 6वीं से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चे हैं। वो रोने रुलाने और खेलने में गेम मोबाइल वाला तो समस्या मेरे पास नहीं रहता। ठीक है। हर एक उम्र की अलग समस्या होती है, तो हर एक हाँ। चुनौतियां होती हैं, तो वो पेरेंट्स ही ज्यादा, पेरेंट्स और जो उनके जो अध्यापक हैं, जो टीचर है, वही अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस चीज पे फिर हम बाद में चर्चा करेंगे। निर्मला जी, आपको कुछ कहना है? नहीं मैम, ठीक है।
तो गीता जी, निर्मला जी और थान सिंह जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा तो हम थैंक यू बोलेंगे हमारी मैम को कि मैम ने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे इतने अच्छे अच्छे विचारों, अपने सुझाव से सुझाव हमें बताए। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी ज्ञानशाला की टीम की तरफ से। थैंक यू मैम। आपको भी धन्यवाद ओके, थैंक इस यू मैम। सेशन। थैंक यू। आपको से रोज सच में लेते